Good morning, students. Today we are going to read about the lesson 11 to झांसी. In the last video बेटा हमने डिस्कस किया था कि लक्ष्मीबाई जो थी उनका जन्म काशी में हुआ था और 1828 में हुआ था. उसके बाद इनको बचपन में इनका जो नाम था मणिकर्णिका या मन्नू के नाम से इनको पुकारा जाता था. और दूसरे बच्चे ने एक और बात बताई थी कि 1842 में इनकी शादी महाराजा ऑफ झांसी के साथ हुई थी जिनका नाम गंगाधर राव था और इन्होंने ही इन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया था. अब आगे हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट वॉज माई टर्न. अब वो बच्चा कहता है कि भाई अगली टर्न मेरी थी. द राजा एंड लक्ष्मीबाई अडॉप्टेड अ सन कॉल्ड दामोदर राव. अब मैंने बताया कि जो राजा और लक्ष्मीबाई थे उन्होंने एक बेटे को मतलब अडॉप्ट किया था, गोद लिया था. अडॉप्ट करना होता है बेटा गोद लेना. गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव. तो दामोदर राव उनको उन्होंने अपना बेटा बना लिया था. द गर्ल नेक्स्ट टू मी सेड. तो अगली जो लड़की थी उसने मुझे कहा इन 1853 द राजा डाइड बट द ब्रिटिश डिड नॉट लेट दामोदर बिकम द राजा ऑफ झांसी. अगली लड़की ने बताया कि 1853 में राजा जो थे यानी कि राजा गंगाधर राव जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने दामोदर राव को, जो कि उनका बेटा जिनको उसने अडॉप्ट किया था, झांसी का राजा घोषित नहीं किया था, यानी कि उन्हें झांसी का राजा जो है वो नहीं माना था. मिस अंबर कॉन्टिन्यूड. अब जो मिस अंबर थे वो आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं टू सीज झांसी. बेटा सीज होता है टुक होल्ड ऑफ, ठीक है, किस चीज़ को एकदम होल्ड कर देना. टू सीज झांसी द ब्रिटिश ऑर्डर्ड रानी टू लीव. तो उन्होंने झांसी को एकदम सीज कर दिया, होल्ड कर दिया, बंद कर दिया और कहा रानी को वहाँ से लीव करने के लिए. लक्ष्मीबाई वॉज डिटर्मिनेंट. डेटर्मिनेंट होता है बेटा दृढ़ संकल्पी, जो कि अपने निश्चय को बिल्कुल पक्का कर लेता है. टू डिफेंड झांसी. उन्होंने मतलब अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया और कहा कि नहीं, मैं झांसी में ही रहूँगी. शी रेज्ड एंड ट्रेन्ड एन आर्मी ऑफ मैन एंड वुमेन सोल्जर्स. उन्होंने क्या किया, अब एक अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी, आर्मी तैयार करनी शुरू की जिसके अंदर मैन और वुमेन दोनों ही प्रकार के सैनिक थे. उन्हें सिखाना शुरू किया. एंड फोर्ट द ब्रिटिश, और जो अंग्रेज़ों से लड़ सके. देन व्हाट हैपन सोनिया. अब वो कहता है अच्छा सोनिया बताओ उसके बाद क्या हुआ. द फोर्ट ऑफ झांसी वॉज सराउंडेड एंड बॉम्बेडेड. अब बॉम्बेडेड क्या होता है, अटैक्ड बाय गन फायर एंड ड्रॉपिंग बॉम्ब्स ऑन इट. यानी कि जो गन फायर होती है जब और जो बम्स गिराए जाते हैं उनके ऊपर, उसके द्वारा हमला करना. तो झांसी का जो किला था उसको घेर लिया गया और उस पर बॉम्बर्डेड की गई, यानी कि हमले किए गए बम्स और गन्स फायर के द्वारा. अ होल इन द वॉल लेट द ब्रिटिश इनटू द फोर्ट बट रानी एस्केप्ड विद हर सन. एक छेद के द्वारा, दीवार में जो एक छेद था उसके द्वारा जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वो घर के अंदर आ गए, किले के अंदर आ गए, परंतु जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया था. सोनिया न्यू द टेल वेल. सोनिया तुमने ये कहानी बहुत अच्छे से सुनी हुई होगी. लक्ष्मीबाई देन जॉइंड द फ्रीडम फाइटर्स इन द ग्वालियर फोर्ट. लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ ग्वालियर के किले में इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था, जुड़ गई थी वो. देयर वॉज अ बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. वह लड़ाई थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी. ऑन हॉर्स बैक. और वह जो रानी लक्ष्मीबाई थी द रानी फोर्ट दैम. वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर वह उनसे लड़ती हुई चली गई. नाउ एवरी वन शार्प ऑन योर टाइम बैंड्स सैट 4 जून 1858 एंड प्रेस. और जब वो बहुत तेज़ी के साथ उनके साथ लड़ती हुई, यह वह समय था जब जून 1858 में जब उन्होंने इतने दबाव के अंदर अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर वो सभी के साथ लड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली गई. वी स्ट्रैप्ड आवर टाइम बैंड्स इन आवर रिस्ट. उन्होंने अपनी कमर, अपनी जो चुन्नी थी उससे अपने बेटे को अपनी कमर पर, बैक पर बांध लिया था.
और रिस्ट में उन्होंने क्या ले ली थी, अपनी तलवार को ले लिया था। When he set the time, we could travel to any time in the past of or future। यह वो समय था जब वह यात्रा कर सकती थी किसी भी पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में। आई प्रेस द ग्रीन टैब, और वो अपने हाथ पर जो उन्होंने बैंड बांधी थी जिसके ऊपर टाइमिंग बैंड थी, जिससे वो पास्ट और फ्यूचर में क्या कर सकती थी, एंटर कर सकती थी, उस पर एक ग्रीन रंग का टैप था, बटन था। अब वाइब्रेशन फ्रॉम माई रिस्ट शुक माई बॉडी, और जो वाइब्रेशन थी उसकी जो कंपन थी वो उनकी रिस्ट पर उनको उनकी बॉडी के द्वारा सुनाई दे रही थी। आई फेल्ट वेटलेस, अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कोई भी वज़न नहीं था। आई रश ऑफ एयर and I was sitting in an open field। उन्होंने हवा से बातें करते हुए वो आगे की तरफ बैठी और बैठकर वो उस फील्ड में उतर गई। इट इज़ वेरी हॉट, जो कि बहुत गर्म थी। अराउंड मी द ड्राई ग्रास वॉज बर्नड, ऐसा लग रहा था उसके चारों तरफ जो है जो घास है वो बिल्कुल जल रही हो। नेक्स्ट टू मी सेट सोनिया, अब नेक्स्ट जो है वो सोनिया से अगला बैठा हुआ था, उसके बारे में बात होती है। तो बेटा यहाँ तक अभी आपने अपने लेसन को रीड करना है। आफ्टर इन योर नेक्स्ट क्लास आई विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।